श्रीनाथ में जाते हैं, जगन्नाथ में जाते हैं, चीज तो एक ही है। क्या चीज एक है? श्रीनाथ वो तो पश्चिम में है भारत के, और जगन्नाथ भारत के पूरब में है। श्रीनाथ और जगन्नाथ चीज एक ही कैसे है? जगन्नाथ की तो भुजाएं ही कटी हुई दिखाई गई है, टूटी भुजाएं दिखाई गई है, और श्रीनाथ को तो ऐसा नहीं है, उनकी तो भुजाएं सालिम है। फिर एक ही चीज कैसे है? एक ही चीज क्यों बता दी? क्योंकि संगम युग में जब जगत का नाथ प्रत्यक्ष होता है, सारे जगत का नाथ, तो बैगरी रूप में प्रत्यक्ष होता है। ऊंचे ते ऊंचे का भी नाथ है, रक्षक है, और जो नीचे ते नीचे हैं उनका भी रक्षक है। ऊंचे ते ऊंचे पाटधारियों के भी कनेक्शन में आने योग्य है, और नीचे ते नीचे मनुष्य जो पाटधारी हैं उनके भी कनेक्शन में आता है। उसको कहते हैं जगन्नाथ। जनता जनार्दन, और एक है श्रीनाथ, उसे पश्चिम में दिखाते हैं। द्वारिकाधीश कहा जाता है। किसका आधीश? द्वारिका, वो सारे जगत का एक, और वो द्वारिका। हरिका माने दुनिया के द्वैतवादी जब दो खंड हो जाते, द्वैतवाद फैल जाता है, तो द्वापर में उसकी प्रत्यक्षता होती है। किसकी? श्रीनाथ की। श्रीनाथ क्यों कहा गया? क्योंकि जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, देव आत्माएं हैं, उनका ही रक्षक है। राक्षस संप्रदाय की रक्षा करने वाला नहीं है। और जगन्नाथ सारे जगत का नाथ है। फिर इतना अंतर होते हुए भी दोनों को एक क्यों कर दिया? श्रीनाथ है, जगन्नाथ है, एक ही क्यों बताए दिए? क्योंकि जगन्नाथ है, जब जगन्नाथ के रूप में सारे संसार में सारी सृष्टि के पिता के रूप में प्रत्यक्ष होता है, तो उसमें देवताओं का जो नाथ बनने वाला श्रीनाथ कृष्ण की सोल है, वो भी प्रवेश कर जाती है। चंद्रमा के रूप में। इसलिए दोनों को एक बताया हुआ है। बाप कहते हैं जब दोनों ही एक है, फिर धक्के क्यों खाते हैं? ये तो है ही भक्ति मार्ग के धक्के खाने का मार्ग। पहले भी ये ज्ञान तुम बच्चों ने ही सुना था, और अभी भी सुनते हो। ये ज्ञान तुम बच्चों के अलावा और किसी को मिलता ही नहीं। वास्तव
वास्तव में इन लक्ष्मी नारायण में भी ये ज्ञान नहीं है। किन लक्ष्मी नारायण में? किन की तरफ इशारा किया? जो सतयुग के लक्ष्मी नारायण हैं उनकी तरफ इशारा किया कि इन लक्ष्मी नारायण में भी ये ज्ञान नहीं है।